वो कुछ ज़्यादा हावी हो गए और कुछ हमारी थोड़ी बहुत बहस हो गई और फाइटिंग हो गई और ये बात पुलिस तक पहुंच गई। हाय, मेरा नाम निज़ामुद्दीन शाह है। आज मैं आप सभी लोगों को एक कहानी सुनाने वाला हूँ। जो बात कर रहा हूँ वो यहाँ पर देख के ये वाला, मैं वडाला में रहता था, तो एक झोपड़पट्टी, एक स्लम एरिया, वहाँ पर हम रहा करते थे। तो वहाँ पर ऐसा होता था कि कुछ ना कुछ दिन आए तकलीफ़ हुआ करती थी, कि जैसे कि पानी की समस्या, और एक तो पानी आता कम था और लोगों को वो मैनेज भी करना सही तरीके से आता नहीं था। तो हम अगर उनको समझाने जाए तो उनको ऐसा लगता था कि ये छोटे बच्चे हमको क्या समझा रहे, तो बात उनके ईगो पे आ जाती थी। तो हमने ऐसा कुछ तरकीब निकाली कि यार, क्योंकि एक ड्रामा के ज़रिए, यानी कि कुछ मनोरंजन के साथ ये बात समझाएं जिनको उनको मज़ा भी है और वो समझ भी जाएं। तो क्योंकि हम स्कूल में स्किट और ये सब करते थे, तो वहाँ से वो आइडिया आया कि हम एक स्ट्रीट प्ले के ज़रिए इन लोगों को ऐसी बात समझा सकते हैं कि पानी की बचत करनी कैसे है। एक स्ट्रीट प्ले करना है, ड्रामा करना है, तो वो अकेले तो मैं कर नहीं सकता था, तो मुझे चाहिए थी टीम। कोई भी प्रोफेशनल एक्टर को तो मैं ला नहीं सकता था। तो मेरे आसपास जो लोग मुझे दिखे कि ये दोस्त लोग हैं, तो उन्हीं को लेकर हम ये एक्टिविटी कर सकते हैं, स्ट्रीट प्ले कर सकते हैं। सो उनको फिर अप्रोच किया और वो थोड़े बहुत, उनको ऐसा था कि यार नहीं करना है, थोड़ी लोगों को शर्म भी आती थी। अपनी मौज में, अपनी दुनिया में, अपने ही लत के अंदर वो खुश थे। तो उनको फिर जैसे तैसे समझा कर इस चीज़ में लाया। सो मैं और मेरे दोस्त लोग मिलकर उस दिन हमने स्ट्रीट प्ले किया हमारे बस्ती वाले लोगों के सामने, और वो नाटक काफ़ी लोगों को मज़ा आया, काफ़ी लोगों ने सराहाया इस नाटक को, और हम सभी लोगों को भी अप्रिशिएट किया। एंड देन मुझे लगता है कि कुछ लोगों तक ये बात समझ आ गई थी पानी को लेकर। मैंने देखा कि इस नाटक के बाद वो जो एक्टर थे, जो कुछ अलग संगतों में जा रहे थे, यानी कि कुछ लोग अल्कोहल और सिगरेट की लत में जा रहे थे, तो उनको भी इस नाटक यानी ये एक्टिविटी में बहुत वो इंटरेस्ट लेने लगे। तो वो सभी लोग फिर मुझे सामने से भी कहने लगे कि निज़ाम, एक बार और भी हम करते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि यार, ये एक्टिविटी करने में और या इस ये स्ट्रीट प्ले के ज़रिए अगर वो लोग ये चीज़ में बहुत ज़्यादा अपना इंटरेस्ट बढ़ा रहे हैं, तो या उनको एक अलग जज्बा मिल रहा है, यानी उनको एक मोटिवेशन मिल रहा है कि वो बुरी संगत से निकल कर सही दिशा में जाएं, तो ऐसे हमारे बस्ती में या मेरे आसपास कितने लोग होंगे जो ऐसी बुरी संगत में जा रहे हैं, जिनको एक मोटिवेशन चाहिए होगा सही राह पर जाने के लिए। तो मैंने काफ़ी लोगों को अपने साथ और भी जोड़ा। एक नाटक बनाने में हमें लड़कियों की भी ज़रूरत पड़ती है। तो जब अब लड़कियों को ढूंढना शुरू किया, मैंने तो देखा कि बहुत सारे घरों में लड़कियों को बाहर जाने की बहुत ही बंदिशें थी कि आप बाहर नहीं जा सकते हो, आप ये काम नहीं कर सकते हो। तो उनकी जो पेरेंट्स थे, तो वो लोग क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं करते और वो कर रहे थे, और उनको ये चीज़ नागवारा लग रही थी, और उनको ऐसा था कि यार हम भेजेंगे नहीं। ये चीज़ उनको, ये जो एक्टिंग होता है या जो ये इंडस्ट्री को लेकर उनका जो ख्याल है वो सही नहीं है। तो कई लोगों के घर गया और फिर उनके जो पेरेंट्स है उनको बहुत ही कन्विंस किया कि जो भी इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मुझ पे है, और उनको जैसे तैसे मनाया। तो फिर अभी वो लड़कियां अब प्ले में भी हो गए, एक हिस्सा हो गए, और वो परफॉर्म करना शुरू कर दिए। हमारे ही बस्ती के जो लोग हैं उन्हीं को ले जाकर मुंबई, महाराष्ट्र में हम शोज़ करते हैं हेल्थ और सोशल इश्यूज़ पर और अलग अलग सब्जेक्ट पर। स्ट्रीट प्ले करना मतलब आसान नहीं है, क्योंकि हमारे पास पैसा तो है नहीं, और उस स्ट्रीट प्ले करने में हमें पैसा तो मिलता है नहीं। और अगर क्योंकि अगर हम कहीं परफॉर्म कर रहे हैं कहीं स्ट्रीट पे, तो बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, कुछ दिक्कतें देखनी पड़ती है। एक इंसिडेंट मुझे याद आया कि हम सैंडर्स रोड में परफॉर्म कर रहे थे, और वो प्ले था स्वच्छ भारत पर।
और उसमें एक लड़की थी फिरदौस। तो क्या होता है कि हम जब परफॉर्म करते हैं तो ऐसे आसपास कई लोग खड़े होते हैं, तो कुछ थे लड़के वहाँ के, कुछ उसको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे और छेड़खानियाँ कर रहे थे। तो हमने उनको कहा कि ये इस तरह से चीज़ें ना करें तो बेहतर होगा। तो वो कुछ ज़्यादा हावी हो गए और कुछ हमारी थोड़ी बहुत बहस हो गई और फाइटिंग हो गई और ये बात पुलिस तक पहुंच गई। सो पुलिस वाले लोगों ने सभी लोगों को लेकर गए, हमको भी लेकर गए पुलिस स्टेशन में। और वहाँ के जो ऑफिसर थे तो उन्होंने ये सब बातें पूछी कि मतलब ये चीज़ हुई कैसे, क्या हुआ है। तो फिर हमने बताया कि सर ऐसी ये घटना हुई है यहाँ पर। जो ऑफिसर वहाँ के थे उन्होंने ये सब पूरा किस्सा सुना और उन्होंने उन लड़कों को थोड़ा सा डांटा और हम सभी लोगों को उन्होंने कहा कि अगर आप लोग इतना अच्छा काम करते हैं तो आप लोगों को तो हमें सम्मान करना चाहिए। तो हमें फिर अगले दिन एक छोटे से एक समारोह में बुलाया और उन्होंने ये एक सर्टिफिकेट तैयार किया था, एक एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट कि आप लोग ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और हम सभी एक्टर्स का नाम ले लेकर और उन्होंने वहाँ पर सम्मानित किया। अगर आप लोग भी कहीं चलते फिरते स्ट्रीट पर अगर हम जैसे आर्टिस्टों को स्ट्रीट प्ले करते हुए देखें या कोई भी आर्टिस्ट अगर रोड पे परफॉर्म कर रहा है तो उनको अगर आपके पास आप पैसा नहीं दे सकते, अगर आप उनको स्पॉन्सरशिप नहीं कर सकते तो एटलीस्ट आप उनको अप्रिशिएट करिए, क्योंकि वो ही चीज़ हम सभी आर्टिस्टों के लिए मायने रखती है।